ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। मैं भूपेश आनंद। बेटे आज हम लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट कर रहा हूँ एंड दिस इज चैप्टर नंबर 11 क्वांटिटेटिव टेक्निक्स F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। F5 को अगर हम देखें तो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू नॉलेज लेवल की बात करें F1, F2, F3। बट द पॉइंट इज अगर आपके कंसेप्चुअली नॉलेज है तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने बेटे लेक्चर 8 को कह तो रहा हूं लेकिन आई हैव डिलीवर्ड सो मेनी लेक्चर्स। वी विल बी डिस्कसिंग विद द लास्ट टेक्निक, एक लास्ट एनालिसिस क्वांटिटेटिव टेक्निक डिस्कस करनी है जिसका नाम है लर्निंग कर्व। आइए, मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी अपना रजिस्टर ओपन कर लें और थोड़ी सी बातों को ध्यान से देखें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बेटे लेक्चर नंबर 8 में चैप्टर नंबर 11 में क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स में हम कुछ नई बातों को सीखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आई वांट टू डिस्कस समथिंग न्यू एंड इन द लास्ट टेक्निक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टेक्निक्स। कोरिलेशन डिस्कस किया, लीनियर रिग्रेशन डिस्कस किया, टाइम सीरीज डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में हाई एंड लो डिस्कस किया। सो टुडे मैं आज के इस चैप्टर में, इस लेक्चर में बेटे ये जो लास्ट टेक्निक है ना, लर्निंग कर्व, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस हाई लो, कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज। लास्ट टेक्निक बेटे लर्निंग कर्व को डिस्कस करेंगे। लर्निंग कर्व बड़ा ही इजी है, आप बचपन से इस चीज को कहीं ना कहीं अपने माइंड में यूज करते आए हैं। आपको याद है जब आप बहुत छोटे से थे और आप नर्सरी में भी नहीं थे, अभी बिल्कुल स्टार्ट ही किया था, तो आपको ए फॉर एप्पल बताया गया। इतना समय लग गया आपको ए फॉर एप्पल बताने में और आपको याद करने में। कभी मैडम पिक्चर में दिखाती थी क्या, कभी सच में एप्पल लेकर आती थी, फिर APPLE आप कई बार याद रखते थे, नहीं रखते थे, बड़ा टाइम लगा। आपके पेरेंट्स ने लगाया, आपके टीचर्स ने लगाया, आपके सिस्टर, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली मेंबर्स ने लगाया, तब जाकर आपके पल्ले पड़ा कि व्हाट आई मीन बाय एप्पल, एप्पल है क्या। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए आप, थोड़ी सी आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ने लग गई। अब आपको समझ आने लग गया कि चीजें कैसे रिलेट करते हैं और आप किस तरह से चीजों को याद रखते हैं। इसका मतलब मैं कहूंगा पहले वाली लर्निंग थोड़ी सी स्लो थी, अब फास्ट लर्निंग हो गई। आपने एक मूवी देखी होगी ईशान, है ना, तारे जमी पर मूवी आई थी आमिर खान की। उसमें एक कैरेक्टर था ईशान का, वो स्लो लर्नर था। स्लो लर्नर का मतलब है उसको कुछ बताया जाता था तो बहुत समय लगता था उसको एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंटेलिजेंस उन चीज़ों को समझने में, याद करने में। बट धीरे धीरे दैट लर्निंग प्रोसेस व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दैट, जब आप बार बार वही काम करेंगे, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत से, यू मस्ट हैव हर्ड दिस टाइप ऑफ ये आपने सुना होगा प्रोवर्ब। आज के ये जो लेक्चर है ना, बिल्कुल उसी पे आधारित है, लर्निंग के ऊपर। कि जब आप F5 आपने स्टार्ट किया था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर किया था तो थोड़ा समय लगा था, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ गई। और जब आप दूसरी बार रिवाइज करते हो तो और कम समय लगा, जब थर्ड टाइम करते हो तो और कम टाइम लगा। बिकॉज लर्निंग रेट का कुछ इफेक्ट होता है, लर्निंग इफेक्ट होता है, लर्निंग कुछ होती है चीज, लर्निंग कर्व कुछ होता है, लर्निंग व्हेन यू डबल दैट, जब आप बार बार डबलिंग करते हो तो आपका इफेक्टिवली एवरेज टाइम कम लगता है। आज के इस लेक्चर के थ्रू और लेक्चर नंबर 9 के थ्रू मैं यही बातें आपके माइंड में फ्लो करना चाहता हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय लर्निंग, व्हाट आई मीन बाय लर्निंग रेट, व्हाट आई मीन बाय लर्निंग इफेक्ट, व्हाट आई मीन बाय लर्निंग कर्व। एंड वी विल ड्रॉ इन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी हम कैप्लॉन को देखेंगे और उसके बेसिस पे भी हम सीखेंगे कि एक्चुअली में लर्निंग है क्या, व्हाट आई मीन वांट टू से यू इन रिगार्ड टू लर्निंग। ये देखिए जी, ये आपके सामने है सेकंड लास्ट टेक्निक है। कैप्लॉन ने, BBB ने सेकंड टेक्निक डिस्कस की लर्निंग कर्व की। अभी आप यहां से मत पढ़ना, मैं आपको जो कह रहा हूं आप पहले मेरे एग्जांपल्स को सुनना। मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करूंगा कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए। सो लर्निंग कर्व, व्हाट आई मीन बाय लर्निंग कर्व, हम राइट लॉ की बात करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन की बातें करेंगे, एवरेज टाइम की बातें करेंगे, फिर हम 2 कर्व बनाएंगे। बेटे 2 कर्व बनाएंगे, एक कर्व में हम वाई एक्सिस में रखेंगे एवरेज टाइम पर यूनिट और दूसरे कर्व में हम रखेंगे टोटल टाइम। आराम से
बेटे मैं ये कर्व आएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, कौन से मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड क्या है, एल्जेब्रिक क्या है, टेबुलर क्या है, आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं यही बातें बताने वाला हूं। बट आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने बेसिकली एक लेक्चर कहीं दूसरे किसी कोर्स में मैं पढ़ाता हूं, उसका मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, बिकॉज लर्निंग कर्व आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटिफुली इन दैट लेक्चर। तो मैं चाहता हूं कि जो मैं छोटा सा लेक्चर आपके सामने 10-12 मिनट का लेक्चर अभी पेश करूंगा, उसको ध्यान से सुनना। आप ये मत सोचना कि किसी दूसरे कोर्स का है। इट इज नॉट फ्रॉम F2, क्योंकि F2 में तो है ही नहीं लर्निंग कर्व। तो बेटे आपको लॉजिकली क्लियर होगा दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू लर्निंग कर्व, व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू मैंने आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ Xiaomi फोन्स, मोबाइल फोन की बातें की, एप्पल कंप्यूटर्स की बातें की, F5 के प्रिपरेशन की बातें की। तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। मैं उसको बड़ा प्यार से, ईमानदारी से, सिंसियरली आपको सब बातें रखूंगा, आप उनको सुनना। बस मेरी आज से रिक्वेस्ट ये है कि आप वो लेक्चर सुनेंगे तो लेक्चर 9 में जो मैं आपको कैप्लॉन के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो समझ आएंगे। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो जल्दी से बेटा रजिस्टर ओपन कर लें। आपको वो लिखना भी है, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स, द कंसेप्ट, द केस स्टडीज विच आई डिड आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, अपनों से अपनी सी बात, अपनी कहानी को शुरू करने से पहले। ये भी टेक्निक अभी हम कर ही लेंगे और आपको मैं बता भी दूंगा कि आपको हाउ इट विल बी हेल्पफुल टू यू एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन मैनेजिंग द थिंग, सब करेंगे। बट आपको क्या लगता है कि आप कोई काम बार बार करते हैं तो क्या लगता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है या कम होती है? बेटे जब पहली बार करते हैं ना तो आपको चीजें 90% पता नहीं होती। आपने फर्स्ट टाइम किसी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया पहली बार, तो आपको बड़ी सारी बातें नहीं पता होती, थोड़ा टाइम लगता है, अंदर हिच होता है, फील करते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना यार। लेकिन आपने एक बार गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, उसने नहीं माना, उसने आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप दूसरी गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, कोई कमी थोड़ी है बेटा। फिर आप ये बताइए, जब आप दूसरी गर्लफ्रेंड को आप जब प्रपोज करेंगे तो जो पहली गर्लफ्रेंड में जब आप प्रपोज कर रहे थे जो हिच था थोड़ा सा कम हो चुका है। नाउ यू हैव गेन्ड सम कॉन्फिडेंस, नाउ यू हैव सम एक्सपीरियंस, नाउ यू आर मोर एफिशिएंट इन प्रपोजिंग अ गर्ल। और थर्ड में और ज्यादा, फोर्थ में और ज्यादा। बेटे ये लॉजिकल है, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने बचपन में कहानी सुनी है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। इट मीन्स कोई भी काम आप बार बार करते हैं तो आपको लॉजिकली समझ आ जाता है, आप उसमें एफिशिएंट हो जाते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बेटे नेचुरल प्रिंसिपल है, इसमें क्या मैं बताऊं। आज उसी को मैं लर्निंग कर्व एनालिसिस की टेक्निक की हेल्प से आपको बताना चाहता हूं। ये फिरंगियों ने उसका नाम डाल दिया लर्निंग कर्व। एज अ ह्यूमन बीइंग वर्क्स ऑन अ मशीन and assembles a particular thing or produces a particular unit, as the time passes by, जैसे जैसे समय बीतता है आपकी लेबरर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा काम शुरू कर देते हैं उसी टाइम में। बोलो ऐसा होता है या नहीं? आज हमने बस यही करना है कि भाई लर्निंग रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, विद हेल्प ऑफ लर्निंग रेट जब पहला यूनिट बनाया तो 10 घंटे लगे काम करने में, तो दूसरा यूनिट बनाया तो 10 थोड़ी लगेंगे, 10 से कुछ कम लगेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपने किस रेट पे आपने उस यूनिट को, आपने लर्निंग किस रेट पे सीखी। मैं अज्यूम कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग कि 20% आपका लर्निंग रेट था। इट मीन्स आपका सेकंड मोबाइल को असेंबल करने में 8 घंटे लगेंगे। अच्छा, थर्ड मोबाइल जब करेंगे तो 6.4 आवर्स लगेंगे। एक बच्चा कह रहे 6.4 कैसे आ गया? बेटे अभी बताऊंगा आपको, लॉजिकली एक एक बात केस स्टडी की हेल्प से बताऊंगा। आप रजिस्टर ओपन कर लो ना, स्पाइनल कॉर्ड सीधी कर लो ना, फर्स्ट पॉइंट लिखो ना। मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट, आप इतना लिखकर छोड़ दें, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान। फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया हो तो मैं आ गया सेकंड पॉइंट की तरफ। लर्निंग कर्व refers to the concept that efficiency increases as experience increases. Learning curve is a siddhant, it is a concept that as learning
as experience increases, your learning increases and your time for producing that item decreases. अभी हम लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे लर्निंग कर्व रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट एज एफिशिएंसी इंक्रीजेस एज एक्सपीरियंस इंक्रीजेस। जैसे जैसे आपको तजुर्बा बढ़ जाएगा, आपका काम करने की क्षमता और आपके काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे आपने सीएम में यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन दिया, तो आपको कुछ टाइम लगा, कुछ बातें समझ आई, कुछ पेपर में पहली बार गए, लेकिन जब आप पार्ट 2 देने जाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी पार्ट 1 के कंपैरेटिवली इट मस्ट हैव बीन इंक्रीज्ड। बिल्कुल उसी तरह से आप बताइए, एक फैक्ट्री में वर्कर खड़ा है, वो यूनिट्स को असेंबल कर रहा है, Xiaomi में मोबाइल फोन को असेंबल कर रहा है, एप्पल कंप्यूटर्स में मोबाइल फोन को असेंबल किया जा रहा है। पहले मोबाइल फोन को जब असेंबल करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरे में कुछ कम, तीसरे में और कुछ कम, फोर्थ में और कम। अब नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द लर्निंग रेट। ये आज का एनालिसिस, आज की एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ये हेल्प करेगी कि भाई जब वो फ्यूचर की चीज़ें फोरकास्ट कर रहा है, लेबर कॉस्ट को फोरकास्ट कर रहा है, क्योंकि आपको बिडिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्ट में अपना टेंडर ऐड करना है, अपना टेंडर डालना है। आप एक ऐसी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी में काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग इन लार्सन एंड टोरबो, यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू आर अ सीएमए यूएसए ऑफ लार्सन एंड टोरबो, और लार्सन एंड टोरबो को दिल्ली गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है और उसमें टेंडर प्राइस डालना है। अब उस टेंडर प्राइस में लेबर कॉस्ट आएगी, अब उस लेबर कॉस्ट को आपको कैलकुलेट करना है, और जब आप कैलकुलेट करेंगे उस लेबर कॉस्ट को, तो यू शुड बी अवेयर कि भाई आज हमने 10 वर्कर्स लगाए, तो क्या इन्होंने इतना काम किया, कल ये इतना काम करेंगे, फिर ये इतना करेंगे, फिर ये इतना करेंगे, बिकॉज लर्निंग रेट इज देयर। So accordingly you have to calculate the labor cost, and accordingly you have to calculate the tender price, and accordingly you have to quote. It means learning curve आपको काफी हद तक will be helping you in different corners of your management as a management accountant. तो आप लिखेंगे सर क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटे, लर्निंग कर्व एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक मेथड। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं, मैंने अभी तक जो बताया ये बताया, लर्निंग रेट के बारे में बताया, फिर मैंने कहा लर्निंग कर्व एनालिसिस में एक सिस्टमैटिक मेथड है एस्टिमेटिंग लेबर कॉस्ट बेस्ड ऑन द इंक्रीज इन लर्निंग। Now the main logic is you want to calculate the labor cost, that how much will be the total labor cost. Now that labor has started from T1, but when he comes to T2, his efficiency must have been increased. T3 must have been increased as compared to T2. T4 must have been increased as compared to T3 because the learning rate is there. वो सीखता जा रहा है, वो जल्दी जल्दी करेगा। आप मुझे बताओ, जब आपने कार चलानी सीखी थी पहली बार, तो आपको गियर देखना पड़ता था, एक्सीलरेटर देखते थे, ब्रेक देखते थे, क्लच देखते थे। धीरे 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 आपने कार को प्रैक्टिस किया। बेटे आज आप मोबाइल फोन में बात करते हो, ऑटोमेटिकली गियर चेंज होते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सीलरेटर दबता है, ऑटोमेटिकली क्लच दबता है, ऑटोमेटिकली हर चीज अपने आप हो रही है, बिकॉज एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। याद करो उन दिनों को जब पहली बार आपने गाड़ी को पकड़ा था, और आज याद करो, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इट इज ओनली ड्यू टू लर्निंग रेट। इट इज नेम्ड एज अ लर्निंग कर्व, एंड द मेथड, सिस्टमैटिक मेथड टू कैलकुलेट की कितना लर्निंग है, उसका नाम है लर्निंग कर्व एनालिसिस। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हेल्प करेगा। तो ठीक है जी, आइए मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं। लगान मूवी दिखाने वाला हूं दोस्त। बेटे मैं एक ऐसी मूवी दिखाऊंगा जिसमें उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता। फिरंगियों ने कहा कि अगर तुम हमारे से क्रिकेट मैच जीत जाओगे तो तुम्हारे को 2 साल का लगान माफ कर देंगे। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बेटे उन्होंने प्रैक्टिस की और इतनी प्रैक्टिस की कि लास्ट में मूवी में दिखाया गया कि वो जीत गए। देखिए, आइए देखते हैं बेटे, आइए देखते हैं बेटे। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने उस मूवी को दिखाने जा रहा हूं। सर कौन सी मूवी? बेटे वही सीन दिखाने जा रहा हूं। बेटे मूवी है लगान। हमें नहीं पता क्रिकेट क्या होता है, हमें नहीं पता बैट क्या होता है, हमें नहीं पता बॉल क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिस की, लर्निंग किया, लर्निंग रेट से बढ़े, लर्निंग कर्व निकाला, लर्निंग कर्व एनालिसिस किया और लास्ट में फिरंगियों को हरा दिया।
लर्निंग रेट, लर्निंग रेट, लर्निंग रेट। 6, yeah. अभी देखना, नीचे देखना, बाउंड्री के बाहर है वो। बेटे आपको सेंस समझ आ गया लर्निंग रेट का, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं अभी आपको बड़ी सारी साइट्स भी दिखाऊंगा यार, मैं क्या बताऊँ, इतनी सारी बातें हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए कि मुझे अच्छा लगता है कि आप जब देखते हैं उन चीज़ों को। आप देखिए लर्निंग रेट, लर्निंग कर्व की बात अगर हम करें, एंड इफ आई सी विकिपीडिया, तो लर्निंग कर्व क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन, आपका टाइम, आपका लर्निंग रेट बढ़ता है, आपका लर्निंग पॉइंट, लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the relationship between how proficient people are at a task and the amount of experience they have. Proficiency increases with increased experience. So my point is, I want to tell you that how I can calculate this point, मैं इस point को कैसे निकाल सकता हूं। मैं आपको वो मेथड बताने जा रहा हूं which is there in Hawk, which is there in Glemm, which is there in Wiley, which is there in Becker, which is in support package। आपको उसको ध्यान से समझना है। मैं एक केस स्टडी की हेल्प से वो पूरी चीजें कैलकुलेट कर दूंगा, और बेटे उतना ही समझ आना चाहिए। लिखिए, लर्निंग कर्व इज हेल्पफुल। बेटे ये हेल्पफुल है, मतलब मैं इस समय पॉजिटिव्स बता रहा हूं। अच्छा, आप एक लड़का और लड़की जब पहली बार मिलते हैं तो लड़की भी लड़के को और लड़का भी लड़की को पहले अपने पॉजिटिव्स बताता है। बेटे नेगेटिव्स कोई नहीं बताता, वो तो अपने आप बाद में पता चल जाते हैं। तो पहले मैं पॉजिटिव्स बता रहा हूं लर्निंग कर्व के, दैट इट इज हेल्पफुल टू अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टू अ सीएमए यूएसए इन बजटिंग, इन फोरकास्टिंग, इन वैल्यू चेन, in business functions, and in estimating the labor cost while going for the tender price, in a contract, as I have given the example for Larsen and Torbro। या आप लिखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा। आपको इसको नॉर्मल लेक्चर नहीं मानना, आपको लिखना है, कमर सीधी। लर्निंग कर्व इज हेल्पफुल इन बजटिंग, इन फोरकास्टिंग, इन वैल्यू चेन, in business functions, in estimation of labor cost while bidding on a contract। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, एंड द केस स्टडी विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू, बेटे आपके लॉजिक्स और ज्यादा क्लियर होंगे। आप देखिए मैंने क्या लिखा, कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशंस की बातें करेंगे। मैंने कैलकुलेटर पहले ही बाहर निकाल लिया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटे, है ना। लर्निंग कर्व को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द लर्निंग रेट कि वो लेबरर कितनी जल्दी सीख रहा है। मान लेते हैं लर्निंग रेट है 10% का, तो मैं कहूंगा लर्निंग कर्व 90% है। मान लेते हैं लर्निंग रेट है 20% का, तो लर्निंग कर्व 80% होगा। मान लेते हैं लर्निंग रेट है 30% का, तो लर्निंग कर्व 70% होगा। इसका मतलब आपने डिफरेंस करना है 100 से, एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी लर्निंग कर्व। तो आराम से पहले उसको लिख लें, मैं एक स्टडी की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो लिखेंगे जी, कैलकुलेशन ऑफ लर्निंग कर्व इज बेस्ड ऑन अ लर्निंग रेट। लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन लर्निंग रेट पे डिपेंड करती है। लर्निंग कर्व फॉर 20% रिडक्शन इन टाइम इज कॉल्ड 80% लर्निंग कर्व। ये तो मैंने अभी भी बता दिया, आप लिख लें बेटे, लिखने से ज्यादा समझ आता है। लेट के बिल्कुल मत पढ़ें बेटा। लर्निंग कर्व फॉर 20%, देखो कमर सीधी नहीं है, थप्पड़ मारो सीधी। लर्निंग कर्व फॉर 20% रिडक्शन इन टाइम इज कॉल्ड 80% लर्निंग कर्व। Similarly,
10% reduction occurs if I go for a learning rate of 10%. It means learning reduction will be 10%. It means learning curve is 90%. अब जो है ना लास्ट पार्ट है जिसकी हेल्प से आपको सपोर्ट पैकेज में क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आपने अभी 2-3 मिनट ध्यान से देखा. लर्निंग कर्व कैन बी मेजर्ड. बेटे अब कैलकुलेशन की बात आ रही है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. एक ही मेथड है हमारे कोर्स में जो हमें करना है जिसका नाम है ट्रेडिशनल मेथड, क्लासिकल मेथड और क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम मेथड. तो आप लिखें, पहले लिख लो. लर्निंग कर्व कैन बी मेजर्ड यूजिंग क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम लर्निंग मॉडल, क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम लर्निंग मॉडल, राइट मेथड और ट्रेडिशनल मेथड. आराम से बेटे. लर्निंग कर्व कैन बी मेजर्ड यूजिंग. हम जो लर्निंग कर्व है अभी मैं जो दिखाऊंगा, अभी जो मैंने विकिपीडिया में दिखाया, आप उसको निकाल सकते हैं. उसको निकालने का एक तरीका बताने जा रहा हूं. बड़े सारे तरीके हैं हमारे कोर्स में. जो तरीका है द मेथड विच वी आर डूइंग as per IMA, that is cumulative average time method, which is also named as right method, which is also a traditional method, which is also a classical method. बचपन से करते आ रहे हो, नाम दे दिया ट्रेडिशनल. अभी देखेंगे कैसे करना है. केस स्टडी लिख लो भाई, केस स्टडी लिखो बेटे. आप इसको लिखने से पहले मैं तो कहता हूं केस स्टडी लिखो, फिर ऊपर वाली बात लिखना. वर्कर ए, वर्कर ए मान लेते हैं, कैन असेंबल फर्स्ट मोबाइल. पहली बार जब वो Xiaomi फोन में मोबाइल को असेंबल कर रहा है तो उसको 10 घंटे लगते हैं, या एप्पल कंप्यूटर्स में कर रहा है तो ही इज टेकिंग 10 आवर्स. पहली बार जो भी काम आप करते हैं समय लगता है यार. साइकिल सीखने में समय लगता है, प्रपोज करने में समय लगता है. अभी बड़े सारे काम है जो पहली बार करने हैं. मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि सपोजिंगली उसको 10 घंटे लगे. अच्छा, मैं साथ में ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि सपोजिंगली 20% का लर्निंग रेट है. इसका मतलब उसको सेकंड मोबाइल में 10 घंटे नहीं लगेंगे. अगर लर्निंग रेट 20% का है तो ही विल बी टेकिंग ओनली 8 आवर्स इन सेकंड मोबाइल. तो आप लिख रहे हैं वर्कर ए कैन असेंबल फर्स्ट मोबाइल एट इन 10 आवर्स एंड वर्कर ए फॉर सेकंड मोबाइल ही इज टेकिंग 8 आवर्स. या तो डायरेक्टली हम 8 घंटे आपको दे दें, या मैं लर्निंग रेट दे दूं 20% का. तो लर्निंग रेट जैसे मैंने 20% दे दिया तो आपने लर्निंग कर्व 80% निकाल लिया. अच्छा, 10 घंटे इंटू 80% करेंगे तो 8 घंटे वैसे ही आ गया. कुछ भी आपको रिलेशनशिप में कोई भी फिगर गिवन हो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको लॉजिक क्लियर है. लर्निंग रेट 20% है तो जो जितना समय पहले लगा था उससे 20% कम लगेगा, दैट इज 8 आवर्स. और लर्निंग रेट गिवन है तो लर्निंग कर्व 80% हो गया. 80% इंटू 10 8 आवर्स लगेंगे. कहने का मतलब है जब उसने दूसरा मोबाइल फोन बनाया तो 8 ही घंटे लगे. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. सो वी कैन कैलकुलेट लर्निंग कर्व ऑफ 80%. Now we can also calculate 8 hours with help of learning curve for 20% reduction in time और with help of learning rate. आप किसी भी तरह से कान को पकड़िए. ये कान को पकड़ रहे हैं, ऐसा डायरेक्टली पकड़े, टेढ़ा होकर पकड़े, कान तो यही है. It means you want to calculate 8 hours, that how much time he will be assembling the second mobile. I am telling you that it is 8 hours. Now how I have calculated 8 hours? It is just like 10 hours minus the learning rate or 10 hours into the learning curve. If the learning rate is 20%, learning curve is 80%. So 10 into 80%, that comes to 8 hours. Or 10 minus 20% of 10, that comes to again 8 hours. 8 घंटे समझ आ गया? ठीक है सर समझ आ गया. ठीक है जी. अब सुनना जी, मैं आपके सामने इसी चीज़ को लेकर आ रहा हूँ कि इसको बोलते हैं डबलिंग इफेक्ट. सर कौन सा इफेक्ट? बेटे डबलिंग इफेक्ट बोलते हैं. अभी पहले लिख लो. आपको मैंने उसी केस स्टडी से आगे लेके गया कि पहला मोबाइल फोन उसने असेंबल किया तो 10 घंटे लगे. दूसरा किया तो बेटे 10 इंटू 80 आवर्स, 80%, दैट कम्स टू 8 आवर्स. अच्छा, थर्ड किया तो 8 इंटू 80%, 6.4 आवर्स. और फोर्थ किया तो 4 किया, फोर्थ. डबलिंग बोल रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8. दैट इज नेम्ड एज डबलिंग इफेक्ट. इट मीन्स यहां पर 6.4 इंटू 80% करें तो यह आ जाएगा बेटा 5.12. आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटा. क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर मोबाइल एज पर द डबलिंग इफेक्ट.
तो मैं आपको अभी क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम मेथड से इनकी कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको लर्निंग कर्व कैलकुलेट कैसे करते हैं विद हेल्प ऑफ क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम उसको बता रहा हूँ। आई थिंक आप सब ने ये टेबल बना लिया होगा। आप में से कुछ बच्चे ढीले हैं, आलसी हैं, वो कहते हैं कर लेंगे। बेटे कब कर लोगे यार, दोबारा एग्जामिनेशन फीस के डॉलर्स पे करने हैं क्या यार। नेक्स्ट में आ जाइए। अब मैं आपको पूरा मेथड समझा रहा हूं कि हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द लर्निंग कर्व क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम। देखो पहला और दूसरा कॉलम तो आप बना ही चुके हो, ध्यान से। हेडिंग देखो क्या लिखी है, लर्निंग कर्व 80% एट ईच डबलिंग। आई थिंक नाउ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट आई मीन बाय डबलिंग। 1 2 4 8 16। फिर मैंने लिखा सेकंड कॉलम क्यूमुलेटिव एवरेज टाइम पर मोबाइल। वी हैव ऑलरेडी सीन 10 8 6.4 5.12, यहां तक तो कर ही लिया था। अब थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम बनाने, आप पहले टेबल में अपने पेज में 4 कॉलम बना लो यार, बनाओ ना अलग से। पहले 2 कॉलम वो बनाए, वो लास्ट थे, खत्म। दोबारा बनाओ 4 कॉलम। अब यहां लिखो क्यूमुलेटिव टोटल टाइम। बेटे एक बनाया तो 10 घंटे लगे, 16 घंटे लगे। ये तो एक एक ही तो बनाया तो 25.6 घंटे लगे, 40.96 घंटे लगे। आराम से चेक करो, कैलकुलेटर आपके पास है, इरादे आपके बुलंद हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग फॉर प्रिपेयरिंग 1 or 2 or 4 or 8 mobiles. That the time which you have written, 10 hours, 8 hours, 6.4 hours, 5.12 hours, that is for one mobile. Now if you want to find out how much is the time for cumulative or total, then you can multiply with that. 1 into 10, 2 into 8, 4 into 6.4, 8 into 5.2, and then you can calculate the average. आप चेक करो ना, 10 डिवाइडेड बाय 1 तो 10 ही तो आएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आएगा। 25.6 डिवाइडेड बाय दिस 4.54 आएगा। दिस डिवाइडेड बाय दिस ये आएगा। चेक कर लीजिए, मैं तो आपके सामने हूँ बेटे, खड़ा हूँ। वो बात अलग है कि आप अभी ढीले पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, पता नहीं कब कर लेंगे। बेटा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। आराम से पर मोबाइल आप आराम से कैलकुलेट कर लें। पर मोबाइल यू कैन कैलकुलेट and then I can say that this is learning curve। फिर इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं, जो अभी विकिपीडिया में दिखाया था। एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, क्यूमुलेटिव यूनिट्स लेंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है। वाई एक्सिस में हम लेंगे क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट पर मोबाइल। धीरे धीरे आप देखो देयर इज ए डाउनवर्ड ट्रेंड। ऐसा नहीं है कि जीरो आ जाएगा, but there is a downward trend that is named as, now if as a management accountant, as a CMA USC, आपको पता है कि लर्निंग कर्व होता है, आपको पता है कि वर्कर सीखता है, आपको पता है कि वो धीरे धीरे कम समय लेता है। तो जब आप लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले होगे और लेबर कॉस्ट लर्निंग कर्व का कंसेप्ट यूज करोगे तो यू कैन कैलकुलेट एक्यूरेट लेबर कॉस्ट। समझ आ रही है बात? ठीक है जी। लास्ट में बेनिफिट्स आपको पता ही है, हमने बेनिफिट्स वैसे देख भी लिए थे और नेगेटिव हम नहीं देखेंगे, वो आप आराम से देख लेना। आई थिंक मैंने 6 की 6 टेक्निक्स का प्रॉपर जस्टिस किया और एक एक चीज बताने की कोशिश की दोस्त। बी हैप्पी, बी जॉली, बी